नीति वचन 18 उसका 21 बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पद है। इस पद में कहा गया है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो इसे प्रेम करते हैं वे इसके फल को भोगते हैं। इस पद का मतलब है कि हमारी वाणी, हमारे शब्द और हमारे बोलने का तरीका अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यह हमें जीवन में आशीर्वाद या विपत्ति दोनों दे सकते हैं। यह वचन हमें हमारी वाणी की शक्ति और उसके परिणामों को समझने के लिए प्रेरित करता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारे बोले गए शब्द हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। नंबर 1, वाणी की शक्ति। सोचिए, जब आप किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो वह व्यक्ति उत्साहित और आत्मविश्वासी महसूस करता है। इसके विपरीत अगर आप किसी को अपमानित करते हैं या कठोर शब्द कहते हैं तो वह व्यक्ति दुखी हो जाता है और उसका मनोबल गिर जाता है। यही है वाणी की शक्ति। हमारे शब्द किसी को जीवन दे सकते हैं और किसी को आहत भी कर सकते हैं। नंबर 2, वाणी का सही उपयोग। हमारी वाणी हमें अवसर देती है कि हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर हम अपने शब्दों को गलत उपयोग करते हैं तो हम दूसरों के जीवन में नकारात्मकता फैला सकते हैं। इसलिए हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द प्रेरणादायक, सच्चे और दयालु हों। नंबर 3, प्रेम और दया की वाणी। नीति वचन 18-21 हमें यह भी सिखाता है कि जो लोग अपनी जीभ से प्रेम करते हैं, यानी कि जो सोच समझकर और प्रेम पूर्वक शब्द बोलते हैं, वे इसके अच्छे फल का भोग करते हैं। प्रेम, दया और विनम्रता से भरी वाणी केवल दूसरों को खुशी ही नहीं देती बल्कि स्वयं बोलने वाले को भी आशीर्वाद देती है। नंबर 4, वाणी से मिलने वाले फल। यह पद हमें याद दिलाता है कि हमारे शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं पड़ता बल्कि वे हमारे जीवन के परिणामों को भी निर्धारित करते हैं। यदि हम अपनी वाणी से अच्छे बीज बोते हैं तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन अगर हम कटुता, क्रोध और नफरत से भरे शब्द कहते हैं तो हमारे जीवन में कड़वाहट ही आएगी। बाइबल का एक और वचन देखते हैं जो हमें मिलता है मत्ती 12 उसका 36 से 37। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि हर एक निकम्मे वचन का जो मनुष्य बोलेंगे न्याय के दिन उन्हें लेखा देना होगा, क्योंकि तेरे शब्दों के द्वारा तू धर्मी ठहरेगा और तेरे शब्दों के द्वारा तू दोषी ठहरेगा। यीशु मसीह इस पद में यह सिखा रहे हैं कि हमारे द्वारा बोले गए हर शब्द का महत्व है, चाहे वह शब्द छोटा हो, सामान्य हो या ऐसा लगे कि उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वह परमेश्वर की दृष्टि में मायने रखता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द चाहे गंभीर हो या हल्के फुल्के, वे हमारे जीवन और भविष्य को प्रभावित करते हैं। यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि न्याय के दिन हमें हमारे बोले गए हर वचन का हिसाब देना होगा। यह चेतावनी हमें याद दिलाती है कि हमारे शब्द केवल आज के समय में ही नहीं बल्कि अनंत काल तक हमारे लिए परिणाम लाते हैं। यदि हमने अपने शब्दों से किसी को चोट पहुंचाई, झूठ बोला या निंदा की तो इसका लेखा जोखा रखा जाएगा। मत्ती 12:37 में यीशु कहते हैं कि हमारे शब्द ही हमें धर्मी या दोषी ठहराएंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे शब्द हमारे दिल की स्थिति को प्रकट करते हैं। यदि हमारे शब्द प्रेम, सच्चाई और दया से भरे हैं तो हमें धर्मी ठहराएंगे, लेकिन यदि हमारे शब्द कटुता, निंदा और झूठ से भरे हैं तो वे हमें दोषी ठहराएंगे। यीशु यह भी कहते हैं कि जो हमारे दिल में है वही हमारी वाणी में भी प्रकट होता है। यदि हमारा दिल पवित्र और दयालु है तो हमारी वाणी भी वैसी ही होगी, लेकिन यदि हमारा दिल बुराई से भरा है तो हमारे शब्द भी वैसे ही होंगे। इसलिए हमें अपने दिल को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे शब्दों की जड़ हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे शब्द दूसरों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए हमें सोच समझकर और प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए। झूठ, निंदा और कठोर शब्दों से बचना चाहिए। हमारी वाणी दूसरों के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद का स्रोत होनी चाहिए। हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या हमारे शब्द परमेश्वर को महिमा देते हैं और दूसरों के लिए उपयोगी हैं। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारी वाणी को नियंत्रित करें और हमें ऐसे शब्द बोलने की शक्ति दे जो दूसरों को प्रेरित और आशीर्वादित करें। नीति वचन 15:4 भी अद्भुत सीख देने वाला पद है। इसमें लिखा है, शांत मन की जीभ जीवन का वृक्ष है, परंतु उसकी टेढ़ी बात आत्मा को तोड़ देती है।
इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति शांत और मधुर वाणी बोलता है, उसकी वाणी दूसरों के लिए जीवन देने वाली होती है। एक शांत और कोमल स्वभाव की जीभ न केवल दूसरों के मन को सुकून देती है, बल्कि संबंधों को मजबूत करती है। इसे जीवन का वृक्ष कहा गया है, क्योंकि यह वाणी उत्थान, प्रेरणा और आशीर्वाद का स्रोत बनती है। जैसे एक पेड़ फल और छाया देता है, वैसे ही शांत और विनम्र वाणी दूसरे के जीवन को सुखद बनाती है। शांत वाणी से गुस्से को शांत किया जा सकता है और कठिन परिस्थितियों में समाधान निकाला जा सकता है। टेढ़ी बात से तात्पर्य है कटु, कठोर या अपमानजनक शब्द। इस पद का दूसरा भाग हमें सिखाता है कि जब हमारी वाणी कटु होती है तो यह दूसरों के दिल और आत्मा को चोट पहुंचाती है। कठोर शब्द किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं और उसे मानसिक पीड़ा दे सकते हैं। यह केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं हमारे लिए भी नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। यह पद हमें सिखाता है कि हमारी वाणी का असर बहुत गहरा होता है। हमारी जीभ का सही उपयोग दूसरों के जीवन में सुख और शांति ला सकता है, जबकि गलत उपयोग दूसरों के दिलों को तोड़ सकता है।